हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जून 2022 कैसा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। तो आइए देखते हैं आपका जून 2022 कैसा होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सबसे पहले देखेंगे कि आपका करियर कैसा होगा। वाव, एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड हमें बताता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, आपकी जो आइडिया है वो सक्सेसफुल होने वाली है। एम्प्रेस अगर आप देखेंगे तो अपने जो सिंहासन है, अपनी जो गद्दी है उस पर एकदम ठाठ से बैठी हुई है, राइट। तो ऐसा ही आप सिक्योर फील करने वाले हैं। आपकी कल्पना शक्ति आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है एंड आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। एम्प्रेस प्रेगनेंसी को भी डिनोट करती है, तो करियर के लिए ये कार्ड निकला है। तो ये बताता है कि नया किसी चीज़ का जन्म। तो आप अगर किसी नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, किसी नए बिज़नेस पे काम कर रहे हैं, किसी नए गोल पे काम कर रहे हैं, कोई नया इंटरव्यू आपने दिया है या फिर कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो भी है, आपको जो भी क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड, द आंसर इज़ यस। आर यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल? यस। आर यू गोइंग टू गेट दी जॉब? यस। आपको सब जो करियर रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके हाँ के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये फाइनेंसेस नहीं है, मैं फाइनेंसेस के लिए अलग लूँगी कार्ड, पर जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरा मानना है कि करियर अगर अच्छा चल रहा है तो फाइनेंसेस भी ठीक ही चलते हैं इंसान के, ओके। इन रेयर सिनारियोज़, किसी एकदम हटके केस में ही ऐसे होता है कि करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर आपको पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे फाइनेंसेस भी आपके अच्छे दिख रहे हैं, मतलब एटलीस्ट अभी नहीं है तो जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक तक या मैक्सिमम जुलाई एंड तक आपको वो परिवर्तन अपने फाइनेंसेस में, अपने पैसों में, अपने अर्निंग्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस मतलब सक्सेसफुल है। स्पेशली मुझे सुनाई दिया अगर कोई फैशन इन्फ्लुएंसर है या कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, कोई यूट्यूब चैनल्स चालू कर रहा है ग्लैमर से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड, मतलब ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या फिर खुद का फेस यूज़ करके, जैसे ब्लॉगर्स होते हैं या फिर यूट्यूबर्स, मोस्ट ऑफ देम जो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं वो अपने चेहरे को यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे वैसे चीज़ों में जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस, जहाँ पे आपका आत्मविश्वास, जहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। एरीज, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हैं फॉर जून 2022। एक ही कार्ड चाहिए मुझे। एरीज फाइनेंशियल सिचुएशन, वही कार्ड गिरा है, हाई प्रीस्ट्रेस का कार्ड है ये। तो ये डेफिनेटली आपके जो, जैसे कि मैंने वहाँ पर भी बताया आपको कि आपको डिज़ायरेबल, मतलब स्पेशली जो लोग ऐसे कि जहाँ पर आपकी मतलब एक छाप छोड़नी है, मतलब कोई इंटरव्यू भी हो सकता है ये कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी बोलने की स्टाइल, आपके चलने की स्टाइल देखकर कोई प्रभावित हो रहा है एंड आपको वो जॉब ऑफ़र कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप डिज़ायरेबल है, वहाँ पर भी आप उस पोजीशन के लिए वेल सूटेड है, वहाँ पर भी आपको मतलब
लोग अट्रैक्टिव समझ रहे हैं उस पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस भी, आपके लाइफ में पैसे भी आना शुरू होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाई प्रीस्टेस जो होती है ना, बहुत ही सीक्रेटिव होती है। तो यहाँ पर एक मैसेज है कि पैसे अगर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं और आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा ढिंडोरा मत पीटिए, या पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो शो ऑफ मत करिए, क्योंकि यहाँ पे नज़र लगने वाली बात आ गई है। क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स इतने पावरफुल है ना, इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो एक ईवल आई अट्रैक्ट करने वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो प्लीज़ डोंट शेयर ऑल योर प्लान्स विथ एवरीबडी। अब देखते हैं लव के लिए। लव भी अच्छा ही है, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक बहुत ही मेंटली स्टेबल, बहुत ही एक केपेबल इंसान, जो एक अच्छा फादर, एक अच्छा इंसान है, जो एक अच्छे पति बनेंगे, जो आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हो, जो आपको एक रिस्पेक्ट देते हो, जो आपको एक बच्चे की तरह, मतलब आप जो एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, वैसे इंसान, वैसी व्यक्ति आपके जीवन में आ रही है। यहाँ पे अगर आप कमिटेड है या मैरिड है तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं। एंड अगर इन द पास्ट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है या झगड़े चल रहे थे या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके मैरिड लाइफ में चल रही थी, तो किंग ऑफ कप्स के आने से मुझे ये पता चल रहा है कि वो सॉर्ट आउट हो रही है यहाँ पे, ओके। एंड जो लोग सेपरेशन में हैं उनके चांसेस बनते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है ना बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तिमत्व है। तो चांसेस आर कि दे में ट्राई टू मेकअप विथ यू, आपसे पैचअप करने की कोशिश कर सकते हैं, ओके, इन 50% केसेस मिनिमम, ओके। तो यहाँ पर वो चांसेस है। एंड स्टेबिलिटी ओवरऑल आपके लव लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी। अब मैं देखूँगी कि आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे रहने वाली है ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर एरीज। पर्सनली कैसे ग्रो करेंगे। वैसे तो ये तीनों ही कार्ड्स इतने अच्छे हैं ना कि क्या बताऊँ मैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए 5 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। कोई अपने पास्ट से निकल के, जैसे कि मैंने ये किंग ऑफ कप्स में बताया कि पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कतें हुई है, कोई इम्बैलेंस अगर रिलेशनशिप्स में हुआ है, तो कोई उसमें से निकल कर आगे बढ़ रहा है। कोई समझ रहा है कि ये जो एक्सपीरियंसेस है ये ज़रूरी है आपको जीवन में सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा समय है। ये जो हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है ना, ये भी ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर फाइनेंसेस में अगर आप स्पेशली स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए जो सिचुएशन चल रही है। हैपहज़ार्डली किसी चीज़ में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत कीजिए, ओके। एंड यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ बन रहा है। और क्या मैसेजेस है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ये देखते हैं अब। ग्रोथ एंड अबंडेंस, ये एम्प्रेस का ही मैसेज वापस आया है। आप डेफिनेटली ग्रोथ एंड अबंडेंस एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने जीवन में। आप आगे बढ़ने वाले हैं। इवन बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्प्रिंग न्यू ग्रोथ। तो ये जो सिचुएशन थी पास्ट में, जो भी आपने हार्ट ब्रेक, जो भी आपने दुखद परिस्थिति का अनुभव किया, उसमें से बाहर निकलकर आप एक ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुद के लिए, ठीक है। आइए और देखते हैं क्या आ रहा है फॉर एरीज जून 2022 प्लीज़। थैंक यू। यहाँ पे पैसे, जैसे कि मैंने कहा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अबंडेंस का ही कार्ड आया है आपके लिए।
एंड ये है ना एफर्टलेस होने वाला है, मतलब आप जो भी मेहनत करेंगे, क्योंकि अगर आप ये मेडो देखेंगे तो ये जो है ना ये सारे वाइल्ड फ्लावर्स है, मतलब जो बिना किसी एफर्ट्स के ये साल दर साल बारिश में उगते हैं जब बारिश आती है, एंड फिर सूख जाते हैं, एंड इनकी जो बीज है वो वहाँ पर ही पड़े रहते हैं, या फिर ये पेरेनियल प्लांट्स है, मतलब जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं वैसे टाइप के, एंड ये बार बार ग्रो करते हैं। ये वो भी मैसेज दे रहा है कि ये जो पैसे, ये जो फाइनेंशियल अबंडेंस आप अपने जीवन में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो पैसे आप, जैसे कि मैंने पहला मैसेज दिया था आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड कि सबसे शेयर मत कीजिए अगर कुछ ज़्यादा पैसे आपको मिल रहे हैं या सक्सेस मिल रहा है, तो ये ऐसे पैसे हैं जो बार बार आपको मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती कि आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको मिलते हैं, फिर वापस आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर वापस वो आपको मिलते हैं, वैसे स्टाइल के है। ये बढ़ने वाली बात है, ठीक है, ये कभी नहीं रुकने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं सारे ही कार्ड्स ये बताते हैं कि आप कितने सुलझे हुए हैं। अगेन क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करके यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू शुड एक्सप्लोर योर क्रिएटिव पोटेंशियल। यहाँ पे आपको अपनी जो इमेजिनेशन है, अपनी जो विचार शक्ति है, आपकी कल्पना शक्ति जो है, और अपने अंतर्मन का आवाज़ सुनने को आपके स्पिरिट गाइड्स एनकरेज कर रहे हैं। आपके लिए एफर्मेशन है, आई एन्जॉय माई क्रिएटिव पावर्स एंड यूज़ देम फॉर दी हाईएस्ट गुड। तो यहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आइडियाज़ लाइफ, जो भी आइडियाज़ को आप सोच रहे हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन का कार्ड आया है अगेन, पर मेरी ये सलाह है कि आप जो भी आपका सक्सेस है वो ज़्यादा लोगों से नहीं शेयर कीजिए, मतलब जो आपका क्लोज नेट सर्कल है अभी फ़िलहाल राइट नाउ उसी सर्कल तक सीमित रखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए? बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, एंड एकदम इंटरकनेक्टेड मैसेजेस हैं। तो मतलब जो एक डेक बोल रहा है वही दूसरा भी डेक बोल रहा है। स्टे क्यूरियस, यहाँ पे आपको जिज्ञासा, अपनी जो आपकी एक क्यूरियोसिटी होती है, जैसे बच्चे होते हैं कि उन्हें हर चीज़ क्या है वो पता होनी होती है, हर चीज़ में दिलचस्पी होती है उनकी, वैसे आपको रहने को कहा जा रहा है कि जो भी है, मतलब ये फिर काम से रिलेटेड हो सकता है, एंड इवन यहाँ पर भी जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट में बताया कि बिना मतलब सोचे समझे मत कीजिए। यहाँ पे क्यूरियोसिटी दिखाइए, उसमें दिलचस्पी दिखाइए वो टॉपिक में। आपको अगर पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करने हैं या इन जनरल ही किसी भी नए चीज़ में अगर आप कोई चीज़ आपके सामने आ रही है तो उसका रिसर्च कीजिए उस पर, एंड फिर डिसीजन लीजिए। एम हाई, आपको बोला जा रहा है कि बहुत मतलब आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आपकी जो मतलब कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है। यहाँ पे एम्प्रेस एंड हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स आए हैं, एंड यहाँ पे ग्रोथ एंड अबंडेंस का कार्ड आया है, एंड इवन यहाँ पे क्यूरियोसिटी है आप में, एंड नहीं है तो आपको रखने को वो दिलचस्पी चीज़ों में वापस पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो करिए। एंड ये बताता है कि आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो दृढ़ निश्चय है, जो चीज़ों को मतलब अपने सपनों को साकार करना है आपको, तो आप करके ही रहेंगे किसी भी परिस्थिति में। और आपको बोला जा रहा है कि छोटे सपने मत देखिए, छोटे सपने मत देखिए, आप किसी बड़े चीज़ के लिए डेस्टिन्ड है, ओके। यहाँ पे एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स वही बात के लिए बताते हैं। अबंडेंस भी इवन ऐसे पैसे हैं जो लॉन्ग टाइम तक आपके पास चलने वाले हैं। ये मेडो का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की याद दिला रहा है, मतलब जनरेशनल वेल्थ, जो आपके बाद आपके जो सक्सेसर्स आएंगे, जो
आपके बच्चे होंगे या फिर जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनको भी काम आएगा। यहाँ पे द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी का कार्ड आया है। तो अगर आप अभी कहीं स्टक फील कर रहे हैं तो आपको ये बोला जा रहा है कि जवाब उनको आपको मिलने वाले हैं। एंड शायद यहाँ पे क्यूरियोसिटी है, तो किसी चीज़ में दिलचस्पी लेकर उस चीज़ पे रिसर्च करके उस चीज़ के बारे में हर एक चीज़ फाइंड आउट करना शायद आपके लिए डेस्टिनी में है आपके, राइट। एंड आप ऐसे चीज़ों में सक्सेसफुल भी होते हुए मैं देख रही हूँ। तो एरीज़, ये थी आपकी जून 2022 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।